जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल। देखिए, इस चैप्टर के जितने टाइप बनते हैं सारे टाइप का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, क्योंकि वर्ग निकालने का जो सबसे खतरनाक ट्रिक होता है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो भी टाइप बनेगा सब टाइप का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, ताकि पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाए, आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज सीखते हैं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, जैसे बगल में आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक का वर्ग क्या होता है, एक। दो का वर्ग क्या होता है, चार। तीन का वर्ग क्या होता है, नौ। चार का वर्ग क्या होता है, 16। इस तरीके से आप लोगों को कम से कम 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग एकदम याद कर लेना है। सीधा आपसे कोई पूछे कि 22 का वर्ग क्या होता है, 484। 23 का वर्ग क्या होता है, 529। सीधा मतलब बिना सोचे डायरेक्ट आंसर दे दें उसका। ठीक। फिर मान लीजिए कि आपको 1 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का घन याद कर लेना है। ठीक है, घन का मतलब मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि 11 का घन क्या होता है, तो आपको गुणा ना करना पड़े वहां पे, सीधा सीधा बताते 11 का घन 1331 होता है। ठीक है, कोई पूछे आपसे 9 का घन क्या होता है, 729 होता है। ठीक है ना, 10 का घन क्या होता है, 1000 होता है। तो एक चार्ट आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा वर्ग वाली संख्याओं का, फिर बगल में आपको कुछ देर बाद वो घन वाली संख्याओं का भी आपको चार्ट दिखाई दे देगा। तो कम से कम 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग और 15 तक प्राकृतिक संख्याओं घन बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं वर्ग निकालने का तरीका। चलिए आगे देखिए। पहली बात, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या आ जाए 15 का वर्ग, फिर मान लीजिए 25 का वर्ग, फिर 35 का वर्ग, फिर 45 का वर्ग, फिर 55 का वर्ग। इसी तरह मान लीजिए आप लोग वो 95 का वर्ग निकालने को दे दो। देखिए, वर्ग निकालने का जितना भी ट्रिक होता है वो सारा ट्रिक इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। ये हमारा अभी लेवल 1 है, पहला है। इसके बाद में एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसमें किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पार्ट वाइज बांट के चल रहा हूँ। ये पहला पार्ट मान लीजिएगा, उसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में सब सीख जाएंगे आप लोग। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि 15 का वर्ग करना है आपको, 25 का वर्ग करना है, 35 का वर्ग करना, 45, 55, 95, मतलब जिन संख्याओं के लास्ट में 5 मिले उनका वर्ग आपको करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बाबू? देखिए, 5 का वर्ग क्या होता है, पहला काम जो संख्या दे इसके स्क्वायर कर देंगे। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। यहाँ क्या दे रहा है आपको, एक। एक की अगली संख्या क्या होती है, दो। दो एकम दो, 225 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, मान लीजिए कि 5 का वर्ग है, 25 का वर्ग आपको करना है। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। दो की अगली संख्या क्या होती है, तीन। अब दो का तीन में गुणा करें, दो त्याई 6, आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सेम उसी तरीके से 35 का वर्ग आपको करना है। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। तीन की अगली संख्या क्या होती है, चार। तीन चौके 12, ये आपका आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से करिए, 5 का वर्ग 25, चार की अगली संख्या 5, चार पच्चे 20, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 5 की अगली संख्या क्या होती है, 6। 5 का 6 में गुणा करें, 5 6 के 30, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, 5 के स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 25। और 9 की अगली संख्या क्या होती है, 10। 9 का 10 में गुणा करेंगे, 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। उन्नीस तरीके से वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 5 मिले उसका वर्ग बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप पे हम लोग। और देखिए, तो कहीं से मान लीजिए आपके साथ कोई भी संख्या आपको दे देगा, मान लीजिए कि 115 आपको दे दिया। एक और देख लीजिए एग्जांपल, तो 5 के स्क्वायर कर दिया। 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25। 11 की अगली संख्या क्या होती है, 12। 11 का 12 में गुणा कर दीजिए। अब 11 का 12 में गुणा करने का मतलब ये हुआ कि 11 का स्क्वायर करिए, 121। 121 में 11 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 132, आपका आंसर हो गया। बड़ी से बड़ी संख्याएं आपको दे दें, जैसे मान लीजिए आपको दे दे सीधा यहाँ पे कि 135 का वर्ग करने को दे दिए। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। फिर देखिए, 13। 13 का अगले समय क्या आती है, 14। 13 का 14 में गुणा कर दीजिए, या फिर 13 का स्क्वायर करिए, 169, क्या हो जाएगा, 169। 169 में क्या जोड़ दीजिए आप, 13 जोड़ दीजिए।
जब 169 में 13 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 182। कितना हो 182 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आपको मिल जाए जिसके लास्ट में 5 मिले उसका बड़ी आसानी से आप लोग वर्ग बता देंगे। अब देखिए इसका थोड़ा सा टाइप 2 पे आइए। मान लीजिए आपको इस तरीके से संख्याएं दे दी, जैसे 74 गुणे 76, फिर मान लीजिए 73 गुणे 77। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छा इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, तो इसको देख करके आप सीधा सीधा आंसर बता देंगे, है ना। प्रश्न लिख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 66, फिर आ जाए 64, मान लीजिए आ जाए 54, फिर आ जाए 56, यहाँ मान लीजिए आपके सामने आ जाए 82 और फिर आ जाए 88, इनका आ जाए, इनका मतलब गुणा करने को मिल जाए, फिर इसमें गुणा करिए। तो आप देखिए इसमें कुछ ट्रिक होता है, उसको दिमाग में रखिएगा। देखिए यह जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वैसी संख्याओं पर अप्लाई होगा। इनको लास्ट में जोड़ने पे क्या है 10 है। देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, लास्ट जोड़ने पे क्या मिले 10 मिले। और जो ये संख्याएं हो एक तो दशक के बीच में हो, दशक के बीच का मतलब यह देखिए 80 और 90 सॉरी 70 और 80 के बीच में है, यह देखिए 70 और 80 के बीच में है, या 60 और 70 के बीच में है, और देखिए 50 और 60 के बीच में है, यहाँ 80 और 90 के बीच में, एक दशक के बीच में हो, एक दशक के बीच में हो, और क्या हो कि लास्ट वाले डिजिट को जोड़ने पे हमें क्या मिले 10 मिले, वहां इस ट्रिक को अप्लाई कर देंगे। अब समझिए ट्रिक क्या होता है। देखिए नॉर्मल बच्चे को गुणा करने को दिया जाएगा तो 2 अंक का गुणा करेगा, एक लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में जाकर आंसर निकालेगा। हम लोग को 3 लाइन नहीं चलना है, सीधा देख कर आंसर दे देना है। कैसे देख कर आंसर देना है बाबू, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। फिर देखिए 7 की अगली संख्या क्या होती है 8, 8 का 7 में गुणा करेंगे 8 7 56, आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए 7 का 3 में गुणा, 7 तरीके 21, और 7 की अगली संख्या क्या होती है 8, 8 का 7 में गुणा करेंगे 8 7 56, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए 4 का 6 में गुणा करेंगे 4 छके 24, और 6 की अगली संख्या क्या होती है 7, 6 7 क्या हो जाएगा 42, आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 6 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 24, 5 की अगली संख्या क्या होती है 6, 5 छके 30, आपका आंसर हो गया। देखिए 8 का 2 में गुणा करेंगे 8 दूना 16, और फिर देखिए 8 की अगली संख्या क्या होती है 9, अब 8 9 क्या हो जाएगा 72, 72 16 पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 तरीके आप लोग सीखे हैं। ये तरीका तो बहुत सारे होते हैं लगाने का इसका, लेकिन एक मैं ऐसा आपको तरीका बताना जो रामबाण तरीका है, जो सब पे अप्लाई होगा। अगर आपको आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, वो वाला जो तरीका है सब पे अप्लाई है। लेकिन वो तरीके, अब उस तरीके के बारे में बात कर ली जाए, वो तरीका है क्या। देखिए सब वर्ग निकालने का सबसे खतरनाक ट्रिक है बाबू। देखिए मैं तरीका आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको 22 का वर्ग बताना है कि 22 का वर्ग क्या होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन ध्यान ध्यान लगा समझ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोग प्रश्न देख के सीधा सीधा आंसर दे देंगे। 2 क्वेश्चन को आराम समझिए। मान लीजिए 22 का स्क्वायर आपको करना है तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 और 2, ये 3 वो गोला बना लीजिए, पहला दूसरा, फिर क्या हो जाएगा बाबू तीसरा। अब देखिए पहला काम, पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि इकाई अंक जो दे रहा है उसका वर्ग करिए, 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 2 दूना 4, फिर 4 का दोगुना करिए, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और फिर जो इकाई अंक दे रहा है उसका वर्ग कर दीजिए, सॉरी दहाई वाला अंक दे रहा है उसका वर्ग करिए, 2 दूना 4, तो 4 8 4, 484 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए आपको दे दे 21 का वर्ग करने को, 21 का वर्ग करिए, है ना। तो 3 गोला बनाइए, पहला इकाई अंक क्या दे रहा है आपको 2, 2 का वर्ग, सॉरी इकाई अंक 1 दे रहा है, 1 का वर्ग करें क्या मिलेगा 1 का। दूसरे गोले में इन दोनों का आपस में गुणा कर, 2 1 कम 2, तो इसका दोगुना कर दीजिए, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, फिर जो दहाई वाला अंक दे रहा है उसका वर्ग करिए, 2 दूना 4, 4 4 1, अब क्या आ गया आंसर आ गया।
ठीक है। और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि 36 कवर करिए, है ना, 3 गोला बनाइए, ठीक है। अब 3 गोला गोला बना के इसमें काम करना चालू कर दीजिए। यहाँ क्या दे रहा है, 6 का क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36। फिर देखिए 6 का 3 गुना करिए, 36 18। फिर 18 जो भी गुणा करने में संख्या में इसका दोगुना कर दीजिए। ये 36 18, 18 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 36, 18 दूना 36। फिर 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 तरीके 9। अब देखिए यहाँ 36, 36 का क्या लिखेंगे आप लोग 6। यहाँ क्या दे रहा है 36, यहाँ 3 बचा ना, 3 इसके पास आ जाएगा। 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 39 से क्या हो जाएगा 9। यहाँ अब क्या बचा, अभी 3 बचा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 1296 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। आगे और देखिए थोड़ा सा, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। मान लीजिए आपको 44 का वर्ग बताना है, किसका वर्ग 44 का, तो 3 गोला केवल बना दीजिए आप, पहला दूसरा, फिर मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा तीसरा। 4 का वर्ग करें क्या मिलेगा 16, ये 4 चौके 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32। फिर 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। लिखना कैसे है, अगला स्टेप 16 क्या लिखेंगे 6, हाथ में लगा 1, 1 यहाँ पे लिख लीजिए। 32 1 33, 33 का 3, ये 3 बचा, 3 इधर लेते आइए। 16 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 19, 1936 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। और एग्जाम्पल कुछ कर लिया जा रहा है ताकि आपका सारा डाउट इस टॉपिक से दूर हो जाए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए आपके सामने संख्या आ जाए, कोई भी संख्या दे दे, 56 दे दे, बोले 56 का वर्ग करिए, तो क्या करें हम 3 गोला बनाएंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा 36। और फिर 6 पचे 30, 30 का दुगुना क्या करेंगे तो 60, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखिए यहाँ 6 का 36 से क्या लिखेंगे 6, 3 इधर आ जाएगा, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 का 3, अब 25 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 31, 31 36 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि किसी संख्या का वर्ग इस तरीके से बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे। ये हम लोग का पहला वीडियो वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल का, है ना। इसके जितने टाइप होंगे सब लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।